स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था किस तरीके से आपका एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन के अंदर अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। वहां पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। देखना आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यार इक्वेशन ऑफ मोशन का रिक्वायरमेंट क्या पड़ा, क्या था, ये इसको समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं अगर कोई भी बॉडी होती है उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होती है तो वो बॉडी किस में कहलाती है, आपकी मोशन में कहलाती है। तो वही वाली कहानी यहाँ पे हुई, और ये बेसिकली एनालाइज करने वाला कौन था, आपका न्यूटन था। कौन था, आपका न्यूटन था। तो देखना यहाँ पे जो आपकी कार है, एक कार है वो इस तरीके से चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या हुआ, एक एक सेकंड के गैप के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। जब यहाँ 2 मीटर पर सेकंड था तो यहाँ पे हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में हो गया 6 मीटर पर सेकंड, अच्छा उससे अगले सेकंड में हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और उससे अगले टाइम में हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताना, ये यहां से 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, ये हो रहा है आपका बेसिकली 1 सेकंड के अंदर, ये भी आपका 1 सेकंड के अंदर ही हो रहा है। ये वाली जो आगे वाली कहानी ये भी आपकी 1 सेकंड के अंदर ही हो रही है, और ये वाली जो कहानी है ये वाली भी आपकी 1 सेकंड के अंदर ही हो रही है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका मोशन है, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो आपके टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अपन लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखना, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन देखना 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब आपका 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 - 4 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी आपका 8 - 6 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी आपका 10 - 8 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज बताना, यहां पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहां पे आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर यहां पे आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसा बोलता हूं एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपका टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या नहीं हो रहा है बेटा, आपका चेंज नहीं हो रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अब ये वाली जब कहानी देखी गई और ऐसा बोला गया कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, गड़बड़ होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। अपन लोग सब लोग जानते हैं, अपन लोगों ने कल 3 इक्वेशन देखी थी। एक था आपका A = dv अपॉन dt, दूसरा था आपका A = v dv अपॉन dx, और आपकी तीसरी थी आपकी A = d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है बेटा आपका एक्सेलरेशन। अब यार अपन लोग तो बोल रहे हैं इस वाले केस के लिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम क्या था और क्या नहीं था, इसको न्यूटन ने देखा, और उसने अपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से कुछ ऐसी इक्वेशनें दे दी जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तभी क्या आती है, यूज में आती है। तो अपन लोग वही सीखेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी मैं ये वाली इक्वेशन का क्या करूंगा, यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब वो इक्वेशन क्या थी वो देखते हैं। देखना इक्वेशंस को देखने से पहले अपन लोगों को थोड़ी सी चीजें जाननी पड़ेगी, वो क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। यार एक ना सड़क है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ये आपकी कुछ इस तरीके से सड़क है, और इस सड़क के ऊपर क्या है बेटा, आपकी कार है। क्या बेटा, आपकी एक कार है, और वो क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। सपोज कर लीजिए ये वाली जो कार है वो कुछ इस तरीके से थी और वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ पे u इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये कार चलती 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 यहाँ आ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाता है v। क्या हो जाता है बेटा, आपका v। तो यहाँ पे अगर मैं u की बात करता हूं तो u बराबर है बेटा आपका इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा, आपका v है बेटा आपका फाइनल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताना, अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो वो है बेटा आपका A = एक्सेलरेशन। क्या है आपका, एक्सेलरेशन। अच्छा यहां से जब ये मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, जब यहाँ पे मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, जस्ट देखा इसको, तो आपने जब इसको देखा तो टाइम क्या था बेटा, t = 0। इस चीज को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप लोग क्या करते हैं, जब मोशन को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तब आप मानते हैं t = 0 के, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद वाले टाइम को अपन लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने इस कार को देखा, तो जैसे मैंने देखा तो बोला t = 0। अब मैं इसको कार को 5 मिनट तक देखता हूं, तो फाइनली आप लोग कहां बोल देंगे, t = 5 सेकंड। तो यही कहानी होती है यहाँ पे
कि जब भी आप मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो वहां बोलते हो t इज इक्वल टू 0 और उसके आगे वाला टाइम क्या करते हो, कंसीडर कर लेते हो। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम के मैंने इसको देखा तो यहाँ थी, और यहाँ पे हो गया t इज इक्वल टू t टाइम। क्या हो गया बेटा आपका t टाइम। तो ये कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ बोलता हूं यहां से लगा के यहां तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट, मैं वापस बोल रहा हूं, जो यहां से यहां तक क्या है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो है बेटा आपका बराबर x, या फिर मैं बोल देता हूं s बोल देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से क्या टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। देखना मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज में लेता हूं तो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अच्छा ये आ गई कहानी। अच्छा ये अगर कहानी आ जाती है, अगर ये कहानी आ जाती है तो मेरे को एक बात बताना, मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही पढ़ा रखे हैं। कब पढ़ाए थे, जब बेसिक मैथ पढ़ा रहा था। अब देखना अगर मैं यहाँ पे इस dt को इधर लेके आता हूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका dv बराबर a dt। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, मैंने अभी अभी बोला है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट देना है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी और यहाँ चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे इस मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका इंटीग्रेशन। तो आप लोग जब भी ऐसी चीजें देखते हैं वेरिएबल, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, सांप का ख्याल आता है, मतलब इंटीग्रेशन का ख्याल आता है। तो यहाँ पे एक क्या कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा अब देखना जब मैंने मोशन को जस्ट देखना स्टार्ट किया तो टाइम क्या था, 0। तो यहां लिखता हूं t इज इक्वल टू 0। अच्छा जब आपने t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर आपने इस कार को देखा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, u। तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, u। अब देखना, अब जब आप लोगों ने फाइनली देखा तो टाइम t था और वेलोसिटी v थी, तो यहां पे टाइम आ गया t और वेलोसिटी आ गई v। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका सबको पता है। ये हो जाएगा बेटा आपका dv का क्या हो जाएगा v, और ये कुछ इस तरीके ब्रैकेट लग जाएंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट में आ जाएगा u, अपर लिमिट में आ जाएगा v बराबर। अच्छा यहाँ पे a तो कांस्टेंट है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूं। अच्छा ब्रैकेट के अंदर आपका, अच्छा एक बात बताना, dt का इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा t, और ये आ जाएगा बेटा आपका 0 से t। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाना देख लेना, अगर नहीं आते हो तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। अब अपर लिमिट लिख देता हूं माइनस लोअर लिमिट लिख देता हूं, और यहाँ आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा t। तो अब ये वाली जो इक्वेशन आई इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू at। और अगर मैं इस u को उधर भेजता हूं तो ये आपका फाइनली कैसी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस आपका at। ये क्या आ गई बेटा आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये वाला होता है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से v इज इक्वल टू यू प्लस आपका at। क्या आ जाएगा बेटा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस आपका at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत आराम से सीखना, बहुत ही मतलब आप लोगों को यूज में आएगा। पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर यही चीज होती है। अब देखना, अब बेटा करते हैं तो यहाँ पे एक बात बताना, ये वाला तो यूज अपन लोगों ने कर ही लिया है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन dx, इसका अगर यूज करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो क्या आती है। देखना यार, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं a इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन dx। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज लिखता हूं और यहाँ पे जो ये आपका dx है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो a dx इज इक्वल टू v dv, कुछ इस तरीके से। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूं जब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, जब यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है आपकी u है। और अगर मैं बोलता हूं t इज इक्वल टू t है तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है आपकी v है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, ये वाला कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन लगेगा वो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा v dv, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल। x का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बोलता हूँ s डिस्प्लेसमेंट t बराबर आपका
यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ जब इनिशियली जब आप देखते हैं तो यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी 0 होती है। जैसे आपने देखा मोशन को एनालाइज किया तो ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी और x बराबर आपका 0 था। लेकिन जब ये यहाँ पहुंच जाता तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा आपका, जितना ये चल चुका है तो ये चल चुका है x s, तो ये आ जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का s। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। यानी एक बात बताना, यहाँ पे dx क्या वेरिएबल है, जब मैं यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी u होती है, इनिशियली वेलोसिटी लोअर यूनिट के अंदर u होती है, तब आपका जो यहाँ पे पोजीशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका x इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी v होती है फाइनल, तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे तब आपका जो पोजीशन होता है वो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका x इज इक्वल टू s। ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है। अच्छा, अब इसको अपन लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, ये dx का क्या आ जाएगा बेटा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका s इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा v का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा u से आपका v। अब देखना, अगर ये आपका आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका as, लिमिट पुट करके ये हो जाएगा बेटा आपका v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप, या फिर मैं लिखता हूं v स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, तो इस 2 को इधर ले आता है तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2as। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, v स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2as। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है। क्या है आपका, कांस्टेंट है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको वो नेक्स्ट कराता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, आगे सारे क्वेश्चंस के अंदर यही यूज आएगा। अगर मैं इसको रब करता हूं तो यहाँ देखना, अपन लोग जो अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे वो किसे देखेंगे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ एक्सेलरेशन हो गया। यार अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ वेलोसिटी और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखना v इज इक्वल टू dx अपॉन क्या होता है आपका dt होता है। अगर ये आपका इस तरीके से है तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, यूज करूंगा। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्या करूंगा, आपकी यूज करूंगा। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ लिखते हैं और यहाँ से मैं इसको रब करता हूं, तो देखना आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ v इज इक्वल टू आपका dx अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आपका dt आ जाएगा। इस dt को इधर उछाल देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका dx बराबर आपका v dt। अच्छा, एक बात बताना, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात बोलता हूँ, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस आपका 80 है। अगर v इज इक्वल टू u प्लस आपका 80 है, v इज इक्वल टू आपका u प्लस 80 है, तो इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि ये जो आपका v है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा आपका dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आपका u प्लस आपका 80 इंटू आपका dt, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूं तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन का साइन। एक चीज बताना, यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है इनके साथ साथ क्या क्या आ रहा होगा, यहाँ आ जाएगा dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u dt प्लस आपका 80 dt, कुछ इस तरीके से। ये इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, x वेरिएबल है और यहाँ कौन है, t वेरिएबल है। जब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होता है, जब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होता है तो पोजीशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब यहाँ पे t इज इक्वल टू t होता है, t इज इक्वल टू t होता है तो x कितना होता है बेटा आपका s, तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, अगर यहाँ देखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा आपका x ब्रैकेट ऑफ 0 से आपका s बराबर। अच्छा, ut के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपका u, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका t, ये आ जाएगा बेटा आपका 0 से आपका t प्लस आपका। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ at, तो यहाँ t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका t स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2। a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ये 0 से आपका t। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन लोग, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपका ut प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे हाफ, ये हाफ का हाफ at स्क्वायर। तो यहां से इस तरीके से आपका क्या आ गया बेटा आपका
तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी बेटा आपकी कुछ इस तरीके से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस आपका हाफ ए टी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगी बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कब लगती है, ये ओनली फॉर तब लगती है जब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन काउंटर होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी बातें अपन लोग करेंगे। देखिए जो अपन लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी वो है आपका v इज इक्वल टू आपका u प्लस आपका at। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस आपका 2as, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका s इज इक्वल टू ut प्लस आपका हाफ at का स्क्वायर। देखना अगर यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस की बात करता हूं तो मैंने बताया कि आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये वाली इक्वेशंस होती है वो क्या होती है, यूज में आती है। एक चीज बताना, यहाँ पे जब यहाँ पे मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे जो आपका a होता है, जो आपका a होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब आपका एक्सेलरेटेड मोशन। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कल मैंने आप लोगों को बताया था ये आपकी किसकी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है बेटा आपकी किसकी, ये वाली जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है बेटा आपकी एक्सेलरेशन की। जब यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तब ये वाली इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये इधर और ये वाली भी इधर, मतलब आपका एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी भी आपकी क्या है इधर है, तब ये वाली इक्वेशन क्या आती है, यूज में आती है। लेकिन एक चीज बताइए, ये तो था आपका एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर मैं यहाँ रिटार्डेड मोशन की बात करता हूँ तो रिटार्डेड मोशन के केस के अंदर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस आपका एटी। यहाँ पे इसी तरीके से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 2s, और इसी तरीके से आपका s इज इक्वल टू यू टी माइनस आपका हाफ एटी का स्क्वायर। तो ये वाला भी आपका कहाँ लगता है, जब आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब आपका टाइम वेराइंग एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो मोशन होता है वो होता है बेटा आपका रिटार्डेड मोशन। अगर यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है मतलब आपका एक्सेलरेशन कैसा है बेटा आपका नेगेटिव है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी होता है वो इधर होता है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो इधर होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तब अपन लोग क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आएगी। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ही आराम से समझना। देखिए अब अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, मैं सब रब कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोग जो डील करेंगे वो क्वेश्चन से ही डील करेंगे, सारी चीजें क्वेश्चन से ही समझ में आती है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ मेरे पास क्या है, एक कार है, ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे ये जो कार है वो कार इस डायरेक्शन में आपकी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन दे रखा है ना, वो दे रखा है आपका a इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन के अंदर आपका एक्सेलरेशन है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट दी वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, मतलब ये मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अच्छा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा मतलब ये सीधा सीधा ही जाएगा, इनफाइनाइट काल तक ये सीधा सीधा ही जाएगा। अब अपन को क्या बोला है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इन द 5 सेकंड। और आप लोग जानते हैं जब आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जब मोशन आपका स्ट्रेट लाइन होता है। अपन लोगों ने जो इक्वेशंस लिखी है वो इस इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका u स्क्वायर प्लस आपका 2s, इसी तरीके से s इज इक्वल टू ut प्लस आपका हाफ at का स्क्वायर, और इसी तरीके से आपका v इज इक्वल टू u प्लस आपका क्या आ जाएगा, at आ जाएगा। अब देखना अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, मेरे को सिंपल सा क्या निकालना, फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी। अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे को ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरा काम बन सकता है। कैसा हो जाएगा, v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस आपका 80, और यहाँ पे v बराबर क्या आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 प्लस आपका एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 20 प्लस आपका 10 बराबर आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो काम हो गया वेलोसिटी का। अब देखना
अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता हूं, और अपन लोग जानते हैं s बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जब आपका मोशन होता है वो क्या होता है बेटा, आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर मैं इसका यूज करता हूं या फिर मैं इसका यूज करता हूं, इन दोनों में किसी भी इक्वेशन का यूज करता हूं, मेरा काम बन सकता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। मतलब आपका अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। तो अपन लोग किसी भी इक्वेशन का यूज करके अपन लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस आपका हाफ एटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना u कितना दे देगा आपका 20, अच्छा ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई आपका एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है देखना, ये 2 से ये 2 चला गया, ये आ जाएगा बेटा आपका 100 प्लस आपका ये आ जाएगा आपका 25, और यहाँ आंसर आ जाएगा 125 मीटर। ये ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन था वो था आपका कांस्टेंट। अब एक बात बताना, आप बोल रहे हो यार सर मैंने तो इससे यूज नहीं करके मैंने इससे निकाला, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखना v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस आपका 2as, और अपन को क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। v स्क्वायर मतलब आपका 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा आपका, u मतलब आपका 20, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 20 का स्क्वायर प्लस आपका 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपकी 2 मल्टीप्लाई s। एक चीज बताना, यहाँ पे ये 900 और ये आ जाएगा 400, मतलब आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 900 माइनस आपका इसका स्क्वायर मतलब आपका 400, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई आपका s। और यहाँ पे अगर ये देखता हूं तो यहाँ पे इसका कितना आएगा ये डिफरेंस, ये आ जाएगा बेटा आपका 500 डिवाइडेड बाई आपका 4, तो यहाँ से जो आपका s आएगा वो भी आ जाएगा बेटा आपका 125 मीटर। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है कि आप लोग कोई भी इक्वेशन का यूज करो आपके आंसर आ जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके जो पूछा गया वो दे रखा है और कौन सी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन लोग ये सीखते हैं कि आपका कोई भी बॉडी है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे डिसाइड होता है, तो उसी के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखना डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, या फिर कोई गाड़ी आपकी ऐसे जा रही है, या आपकी ऐसे जा रही है, या आपकी ऐसे जा रही है। तो ये किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है या फिर आपका वेलोसिटी के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। वो सी चीज अपन लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखना इसको सीखने से अपन लोग ये फायदा होगा कि अपन लोग क्वेश्चन की जो फीलिंग होती है, कैसे क्वेश्चन काउंटर होता है, उसको सीख पाएंगे। तो अपन लोग अगर मैं सिंपल सा ऐसा बोलता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार है, यहाँ पे क्या आपकी एक कार है, और यहाँ पे जो ये कार है इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है बेटा आपकी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी 0 है, और अगले 1 सेकंड के अंदर ये कार जो होती है यहाँ पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है बेटा, यहाँ पहुंच जाती है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब यार एक बात बताना, यहां से यहां तक आने के अंदर, यहां से यहां तक आने के अंदर, इसके अंदर जो आपका टाइम लगा वो लगा बेटा आपका 1 सेकेंड। तो एक चीज बताना, यहाँ पे वेलोसिटी तो थी नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी तो थी नहीं। अब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कैसे करने लगी। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू आपका u प्लस आपका et। और अपन लोग सब लोग जानते हैं कि यार ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वो तो आपकी 0 है, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी दे रखी 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल टू आपका et। और यहां से अगर देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 2, और एक्सेल जो आपका टाइम था उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 1। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, क्योंकि इस साइड मूव कर रहा है, क्यों पॉजिटिव है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है आपकी इधर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या जब भी आप लोग गाड़ी को इनिशियल वेलोसिटी 0 दे देते हैं, तो वो गाड़ी उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होता है। यही तो बोला, यही तो इसका मतलब हुआ यार। यहाँ पे अगर मैं इसका वापस रफ डायग्राम बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है, और ये आपकी कार है, और इस कार के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं और आप जाना चाहते हैं, और अपन लोगों ने रेस्ट से इसको स्टार्ट किया है। तो यार यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक बात बता, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये आपकी इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्यों जा रही है, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, वो एक्सेलरेशन ही आपका वेलोसिटीज में चेंज ला रहा है।
अच्छा, तो यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा? आपका एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब भी मैं ऐसा बोलता हूं, कोई भी कार होती है, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी पार्टिकल होता है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी जीरो होती है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या था बेटा आपका, ये एक इलस्ट्रेशन था। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई गाड़ी इनिशियल रेस्ट के ऊपर है तो ये उस डायरेक्शन जाएगी जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब देखना ये सारी चीज समझ में आ गई। अगर ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गई, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी है, अगर कोई ये बेटा आपकी कोई कार है, और जैसे बोलता हूँ ये वाली आपकी कार है, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी क्या कर रही है बेटा, आपकी चले जा रही है, मतलब ये इस डायरेक्शन जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अगर कोई भी कार मूविंग कंडीशन में, अगर कोई भी कार मूविंग कंडीशन में, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है। तो ये बात बताना, ये किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा आपकी 2 मीटर पर सेकंड से, ये इस डायरेक्शन जा रही है। तो ये अगर इस डायरेक्शन जा रही है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहे इसका इस डायरेक्शन में हुआ a इज इक्वल टू आपका 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, चाहे किधर भी आपका क्या हो बेटा, आपका एक्सेलरेशन हो, इंडिपेंडेंट ऑफ, जब तक आपकी गाड़ी के पास वेलोसिटी है तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसका क्या है बेटा, आपका वेलोसिटी है। मतलब आपके पास दो चीजें हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड करने के लिए। एक तो ये है कि अगर आपकी कोई गाड़ी अगर रेस्ट में है तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अगर आपकी कार मूविंग कंडीशन में है तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसका क्या है बेटा, आपका वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये वाली कहानी को मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज किया, ये वाली कहानी को ही मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया। देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख भी लेना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो आपका ये है, ये जो आपका क्या है, एक कार है, इस कार के अंदर क्या हो रहा है, इस कार के अंदर ये हो रहा है कि आपका इस डायरेक्शन के अंदर आपका 20 मीटर पर सेकंड से तो क्या लग रहा है बेटा, आपका वेलोसिटी है। और अगर 20 मीटर पर सेकंड में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो ये तो कार मूविंग कंडीशन में है, तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होता है बेटा, आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये मतलब ये आगे 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 बढ़ेगी। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड। यार एक बात बताना, अगर ये आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब आपने क्या, आपकी कार चल रही और आपने क्या मारना स्टार्ट किया, ब्रेक मारना स्टार्ट किया। जब आप लोग ब्रेक मारना स्टार्ट करते हैं तो आप कार क्या होती है, धीरे रुकती है और फाइनली जाके रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यार इस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस के अंदर अपन लोग ये देख सकते हैं कि 7 सेकंड के अंदर ये कार कहीं रुक तो नहीं रही। और मैंने जब आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था तो अपन लोगों ने ये देखा था, वेलोसिटी क्वेश्चन देखे थे तो ये देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपका वेलोसिटी, ये चीजें पूछी जाती है तो अपन लोग कौन सा पॉइंट निकालते हैं, पलटी पॉइंट निकालते हैं, जहां पे आपका जो मोशन होता है, जो कार का मोशन होता है, पार्टिकल का मोशन होता है, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूँ, ये सारी चीजें मेरे को दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ए आपका 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 7 सेकंड के अंदर आपका क्या निकालना है बेटा, आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सारी चीज निकालनी। तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि जब मेरे को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग पलटी पॉइंट देखेंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका ए है वो है बेटा आपका -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। और अब मेरे को ये पता है ये डायरेक्शन मेरे को पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन को क्या लेता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन सॉरी मोशन की डायरेक्शन को लेता हूं, इसलिए इसको क्या ले लेंगे अपन लोग, पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा ये आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बेसिकली निकालना है पलटी पॉइंट कहाँ है। तो मेरे को 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपका u प्लस एटी देखता हूँ। तो यहाँ पे देखना, तो फाइनली आपको पता है पलटी पॉइंट का मतलब होता है जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जाके जीरो हो जाती है। तो टाइम देखते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, मतलब इसको जीरो कर देते हैं, इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 20 है, माइनस साइन, ये कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम। तो यहाँ से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है बेटा 20 डिवाइडेड बाय आपका 2, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 सेकंड। मतलब ये 5 सेकंड के ऊपर आपका क्या होगा बेटा, आपका पलटी मार रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। देखना, अगर मैं बोलता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है, एक रोड है और यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड है, और यहाँ पे बेटा आपका t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये t इज इक्वल 7 सेकंड। मतलब आपकी जो कार थी, वो कैसे चलना स्टार्ट होती है, वो चलती है आपकी कुछ इस तरीके से, ऐसे सीधी सीधी जाती है, या आपकी ऐसे 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 ऐसे
ऐसे, और यहाँ से पलटी मार के यहाँ पे आ जाएगी। जब टाइम कितना होगा बेटा आपका 7 सेकंड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है बेटा आपका 2 सेकंड टाइम लग रहा है। अब अपन लोग यहाँ पे सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखना, अगर मेरे को यहाँ पे सिंपल सा निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका। मतलब अपन लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब देखना, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे को ये पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका यूटी प्लस आपका हाफ एटी स्क्वायर, या तो ये लगाऊं कहां तक टी इज इक्वल टू 5 सेकंड तक। तो यहाँ पे अगर मैं टी इज इक्वल टू 5 सेकंड तक ये लगाता हूं तो एस इज इक्वल यू की वैल्यू कितनी बेटा आपका 20, यह आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस, क्योंकि ए नेगेटिव है 1/2 इंटू आपका ए की वैल्यू कितना है बेटा आपका -2, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई आपका 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके, 2 से 2 कट गया, यह आ जाएगा बेटा आपका 50, सॉरी ये आ जाएगा बेटा आपका 100 माइनस साइन, ये आ जाएगा बेटा आपका 25, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 75 मीटर। मतलब ये 75 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक चलता है। अब देखना यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, वो क्या हो जाती है बेटा आपकी 0 हो जाती है। और मैंने अभी भी बताया कि आपका जब भी पार्टिकल अगर रेस्ट में आ जाता है तो वो उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन के अंदर उसका क्या होता है बेटा आपका एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन किधर इधर है, तो a इज इक्वल टू कितना बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से s इज इक्वल टू टी बराबर 2 सेकंड के लिए ये हो जाएगा t बराबर आपका 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से ut प्लस आपका हाफ एटी का स्क्वायर। अब देखना u तो है नहीं क्योंकि 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपका s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अब जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, जो कार है उसका मोशन होगा। तो यहाँ पे आपका a आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कार का मोशन भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके 4 मीटर। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो आता है, जो आपका डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस कुछ इस तरीके से आता है कि ये वाला आपका 75 और ये आपका 4, तो टोटल डिस्टेंस यह 75 प्लस 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 75 प्लस आपका 4, ये आ जाएगा बेटा आपका 79 मीटर कुछ इस तरीके से। अब देखना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अपन लोगों को पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये वाला क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक निकाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस निकालना था, ये मैंने ऐड किया फिर ये वाला ऐड किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे t को 7 सेकंड के लिए ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर पुट कर देता हूँ फॉर्मूला, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखना s इज इक्वल टू आपका ut प्लस आपका हाफ एटी का स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम कितना लेता हूँ बेटा आपका 7 सेकंड, ये आपको कुछ इस तरीके से। तो यहाँ देखना u की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 20 मल्टीप्लाई बाई आपका 7 माइनस हाफ का हाफ, a की वैल्यू कितनी है अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा बेटा आपका 140, तो ये आ गया माइनस साइन, ये 2 से 2 कट गया, माइनस आपका ये आ जाएगा 49। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, निकल के आ जाता है। अब देखना यहाँ पे, अब देखना ये सारी चीजें आपकी कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाती है। ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मेरे को क्या निकालना, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी के लिए आप लोग लिख देंगे v इज इक्वल टू आपका u प्लस आपका 80। अब मेरे को पता है वेलोसिटी निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 दे रखी है, तो ये आ जाएगी आपका 20। अच्छा, माइनस आपका 1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन 2 इंटू आपका 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस आपका 14 बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, ये निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी अपन लोग कल मिलते हैं।